नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुंडली चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि odoo ERP को हम अपने लोकल सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को देखने से पहले जो भी इंस्टॉल के मीडियम अवेलेबल हैं odoo ERP के लिए, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि डिपेंडिंग ऑन द इंटेंडेड यूज़ केस देयर आर मल्टीपल वेज टू इंस्टॉल odoo और नॉट इंस्टॉल इट एट ऑल। इसके 4 तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन, जो कि काफ़ी इजी वे है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है पैकेज्ड इंस्टॉलर्स, आपको पैकेज मिलेंगे और वो आपको इंस्टॉल करना रहेगा। उसके बाद है सोर्स इंस्टॉल, जो उनके रिपोजिटरी को क्लोन करके या सोर्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको आपको इंस्टॉल करना रहेगा। और मेनली हम ये सब इसलिए करते हैं कि हम उसमें डेवलप कर सकें मॉड्यूल्स को। आप सभी को पता है कि odoo ERP एक ओपन सोर्स ERP है और इसका एक कम्युनिटी एडिशन और एक पेबल एडिशन दोनों मिलता है। और डॉकर बेस इमेज इज़ अवेलेबल ऑल्सो फॉर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट। तो ये लोग डॉकर बेस इमेज भी प्रोवाइड करते हैं। हमें सबसे पहले इसमें पैकेज इंस्टॉलर्स चेक करने हैं। हम ऑनलाइन, सोर्स इंस्टॉल और डॉकर, ये तीनों देखने वाले हैं। आज हम पैकेज इंस्टॉलर्स देखेंगे और ये जो 3 बाकी है ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे एडिशंस भी आप पढ़ सकते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट एडिशंस, odoo कम्युनिटी, odoo एंटरप्राइज। odoo एंटरप्राइज पेबल है, odoo कम्युनिटी फ्री है एंड इट इज़ ओपन सोर्स वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसका जो लाइसेंस है GNU LCP LV3 है। क्या होता है आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये कोर है, इसमें मॉड्यूल्स लिमिटेड होते हैं, पर ये वही कोर है जिस पे odoo एंटरप्राइज बिल्ड है। तो odoo एंटरप्राइज में एडिशनल मॉड्यूल्स होते हैं, एडिशनल फंक्शनल सपोर्ट होते हैं और उसकी होस्टिंग, उसकी प्राइसिंग, वो आपको अगर देखनी हो तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं। आप कभी भी कम्युनिटी से एंटरप्राइज पे स्विच हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैकेज इंस्टॉलर्स पे जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको उसके स्टेप्स दिखाए होते हैं। आई होप कि आप सब भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फेडोरा, सेंटोस या लिनक्स का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टेप्स आपको यहाँ से फॉलो करने रहेंगे। मैं सिंपली विंडोज़ फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ odoo डाउनलोड पेज पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको कुछ अपने डिटेल्स डालने होंगे और उसके बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फिल करने के लिए रीडायरेक्ट करेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ डिटेल फिल कर लेता हूँ। मैं इसको भी टेकी मोड ले रखता हूँ। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर और यहाँ पे मैं अपना ईमेल, और आई एम अ टीचर और स्टूडेंट मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप इसमें से कोई और यूज़ केस पे हैं तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। यूज़ इट इन माई कंपनी और ऑफर odoo सर्विसेज टू अदर कंपनीज। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ आई एम अ टीचर और स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं odoo 17 को डाउनलोड कर रहा हूँ विंडोज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइकन आप देख सकते हैं। मैं कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो चुका है। मैं सिंपली फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं odoo 17 लेटेस्ट डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए, इस पर आपको ये जो आता है UAC, यूज़र अकाउंट कंट्रोल, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, ये आपको यस करना रहेगा। अगर आपने एडमिन पासवर्ड रखा है, रिस्ट्रिक्टिव रखा है, तो आपको एडमिन पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यस करूँगा और उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट लैंग्वेज आ रहा है, मैं ओके पे क्लिक करूँगा। फिर वेलकम टू odoo 17 सेटअप विल गाइड यू थ्रू द इंस्टॉलर ऑफ odoo 17 और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप पढ़ सकते हैं इन कंडीशंस को, ऑफकोर्स पढ़ना चाहिए लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको क्या क्या चाहिए, चेक द कंपोनेंट्स यू वांट टू इंस्टॉल एंड अनचेक द कंपोनेंट यू डोंट वांट टू इंस्टॉल, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। अगर आपको सिर्फ odoo सर्वर चाहिए तो आप odoo सर्वर रखिए। आप odoo सर्वर एंड PostgreSQL सर्वर रखना चाहते हैं तो आप ये रखिए। चूँकि मेरे में कोई भी SQL सर्वर नहीं है तो मैं इसको रख लेता हूँ। एंड सेलेक्ट द ऑप्शनल कंपोनेंट्स यू विश टू इंस्टॉल। इस पर अगर आप कुछ ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। स्पेस रिक्वायर्ड 1.2 GB, तो उसको वहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ पे 1.2 GB अवेलेबल हो।
नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे सी ड्राइव में नहीं रखना चाहता, मैं इसको डी ड्राइव में रखूँगा। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ। Odoo 17 एंड सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। आप सो डिटेल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये क्या क्या लॉग जनरेट कर रहा है। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है मैं वीडियो को रिज्यूम करूँगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। सो गाइज यहाँ पे हमारा Odoo 17 पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिनिश दिख रहा होगा। यहाँ स्टार्ट Odoo पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपको तुरंत Odoo को ओपन करना हो। हम यहाँ फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करते हैं तो हमारे ब्राउज़र में एक URL एड्रेस ओपन होता है जो कि है लोकल होस्ट 8069, जो कि पोर्ट नंबर है Odoo का /web/database/selector। और यहाँ पे आप देख सकते हैं Odoo लिखा हुआ है और आपको यहाँ कुछ डिटेल्स फिल करने रहते हैं और फिर क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना रहता है। तो मास्टर पासवर्ड अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये अजीबोगरीब पासवर्ड है, राइट। हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जनरली ये पासवर्ड काम करता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाना है और यहाँ जाने के बाद चूँकि हमने कस्टमाइज इंस्टॉलेशन लोकेशन दिया था तो मैं यहाँ पे रखा उसको इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स के अंदर Odoo 17 करके एक फ़ोल्डर बनाया था और वहाँ पे मैंने दिया हुआ था। इसमें आपको सर्वर के अंदर जाना है। आपने जहाँ पे भी इंस्टॉल किया है वहाँ पे आप जाके सर्वर के अंदर जाइए। ओके, सर्वर के अंदर जाने के बाद आप यहाँ देख सकेंगे कि odoo.conf अगर आप एक्सटेंशन देख पाते हैं, अदरवाइज़ आप इसकी टाइप देख लीजिए कॉन्फ फाइल। इसको राइट क्लिक करके नोटपैड के साथ ओपन कीजिए, ठीक है। तो आपका एक नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रीन में बिगर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि आपके जितने भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड होते हैं Odoo के, वो सब इधर ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Odoo एडॉन्स, एडमिन पासवर्ड, एडमिन करके है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी पैरामीटर्स हैं जिसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा एडमिन पासवर्ड क्या है? एडमिन। तो हमें मास्टर पासवर्ड में एडमिन रखना है, वो ऑटोमेटिक फील हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे, हम इस पे जाएंगे, ठीक है। एडमिन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे DB का नेम वगैरह देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट DB। ईमेल में दे देता हूँ 1। ईमेल मान लीजिए मैं एडमिन दे देता हूँ, उतना कोई ज़रूरी नहीं होता है। पासवर्ड यहाँ पे आपको सही से देख के देना पड़ेगा, admin@123, ठीक है। आप पासवर्ड देख लीजिए, admin@ एक्सक्लेमेशन है, मैं इसको रिमूव करता हूँ और इधर की तरफ एक्सक्लेमेशन को रख देता हूँ। फ़ोन नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं जनरली, तो मैं यहाँ 13 से लेके 91 तक दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोकेशन चूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना लैंग्वेज। उसके बाद आप क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ फिर से मास्टर पासवर्ड मेरा चेंज हो चुका है, ऑटोमेटिक फील हो रहा है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे एडमिन ही रखूँगा। मैं क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेस क्रिएशन एरर, कनेक्शन टू सर्वर एट पोर्ट 5432 फेल्ड, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल्ड फॉर यूज़र ओपन PC। ओके, अब ये एक एरर है जो हमें सॉल्व करना है और ये एरर जनरली आता है जब आप पहले से ही PostgreSQL यूज़ कर रहे हो। तो मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा हूँ अपने पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे PGAdmin4 पे जाना है, मेरा ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पे आपको सर्वर एक्सपैंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे ऑलरेडी कुछ डेटाबेस है Odoo के लिए भी मैंने टेम्प में बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने एक नया क्रिएट कर दूंगा, लेकिन उससे कोई
फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसका नाम, इस डेटाबेस का नाम है odoo 17, ओके। और यहाँ पे आप देखिए कि मेरा एक ऑलरेडी यूज़र है, रिमाइंडर यूज़र करके, ठीक है। तो अभी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको कॉन फाइल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम उस कॉन फाइल को लोकेट करते हैं, इसको फिर से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो db पासवर्ड है और ये जो db यूज़र नेम है, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम db यूज़र रख देते हैं odoo 17, ओके। ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। सॉरी, odoo पे स्पेलिंग गलत है। ये यूज़र अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और हम यहाँ पे इसका पासवर्ड भी सेलेक्ट करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि हम वहाँ पे यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका पासवर्ड दे देते हैं admin@odoo, ओके। यहाँ देखिए ओ कैपिटल है, चलिए इसको स्मॉल ही कर देते हैं, ठीक है। बार बार मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। तो admin@odoo हमने लिख चुके हैं, ठीक है। अब ये हमारा पासवर्ड है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पे जाके आपको राइट क्लिक करना है, क्रिएट पे जाना है, लॉगिन ग्रुप रोल, और यहाँ पे आप देखिए कि आपने सेट क्या करा हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सेट किया है odoo 17, सॉरी हमने सेट किया है odoo 17, यहाँ पे रखना है आपको, ओके। और कमेंट्स चाहें तो आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, मैं कमेंट दे देता हूँ फॉर टेस्ट, ओके। मैं इतना ही देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पासवर्ड में हम वही पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे admin@odoo, और इस पासवर्ड को आपको याद रखना है, ठीक है। तो जनरली इसलिए मैंने पहले कॉन फाइल में कॉन्फ़िगर कर दिया, क्योंकि अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो कॉन फाइल से लेके मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिविलेज। प्रिविलेज में आपको ये सारे ऑप्शन इनेबल रखने हैं। अगर आपने ये इनेबल नहीं रखा सुपर यूज़र वाला, तो आप कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये टेस्ट करा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा odoo 17 यूज़र क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब odoo 17 यूज़र क्रिएट हो चुका है और अब हम इस पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से वही मास्टर पासवर्ड डाल के, डेटाबेस नेम डाल के, testdb1, ठीक है, एडमिन, और पासवर्ड हम डाल देते हैं, मान लीजिए कि जो हमने कॉपी किया हुआ है। तो कॉपी की लिस्ट हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बार हो चुका है। इसको हम डिलीट कर देंगे और ट्राई करेंगे क्रिएट डेटाबेस क्लिक करने का। और अगर आप देखेंगे तो फिर से ये एरर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस एरर का एक और है कि ये ओपन पीजी है अभी, तो आपको सबसे पहले इसको सेव करके रखना है, सेव करना है और इसको कट कर देना है। ये भी ऑलरेडी ओपन हुआ है पहले से ही, इसको भी कट करना है। फिर आपको सर्विसेज में जाना है, यहाँ टास्क मैनेजर पे, यहाँ पे जाने के बाद सर्विसेज में जाइए और यहाँ पे odoo सेलेक्ट कीजिए और इसको एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जब भी कॉन्फ में चेंजेस करते हैं तो आप सर्विसेज को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, तभी आप इधर दिखाएगा, ठीक है। ये बेसिक सा प्रिंसिपल है। हम इसको क्लोज करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेटाबेस क्रिएशन एरर, परमिशन डिनाइड टू क्रिएट डेटाबेस है। अब ये एरर odoo 17 में बहुत कॉमन है और ये तभी कॉमन है जब आपके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस एग्जिस्ट करता हो PostgreSQL का। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पे यूज़र नेम के अंदर सुपर यूज़र को रोल असाइन नहीं किया है, ठीक है। उस यूज़र को सुपर यूज़र नहीं बनाया है। तो उसके लिए आपको फिर से अपने PostgreSQL के एडमिन पे जाना पड़ेगा, pg admin 4 पे, ठीक है। आपको लॉगिन ग्रुप रोल्स में जाना है, जो भी यूज़र नेम है जो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा हुआ है कॉन फाइल में, ठीक है। इसको ओपन कर लीजिए, इसको ओपन कीजिए और इसमें देखिए admin@odoo पासवर्ड है और odoo 17 यूज़र नेम है। और हमने ये चेंज क्यों किया? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ओपन नहीं होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर जो नेम है उसी से आपको वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपने पोस्टग्रेस पहले से ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने odoo 17 क्रिएट किया और उसका पासवर्ड रख दिया, ठीक है।
ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे में। अब हम ओडू 17 के प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद प्रिविलेज में जाएंगे और इसको सुपर यूज़र बना देंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद हम फिर से इस पे जाएंगे और सेम तरीके से एडमिन डेटाबेस नाम, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप वही डाल दीजिए जो आपने वहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और इस बार हम चेक करते हैं कि जैसे ही हम सुपर यूज़र बनाते हैं अपने एग्जिस्टिंग जो यूज़र है डेटाबेस का, क्या ये ओपन होता है, और फॉर श्योर आपका ओपन होगा ओडू, ठीक है। लेट्स वेट, थोड़ा सा सर्व करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि एडमिन और पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। और पासवर्ड पे हमने क्या रखा था, admin@odoo। हम लॉगिन करेंगे और जो पासवर्ड आप यहाँ पे देते हैं एक्चुअली वही पूछता है ये, तो हम इसको सिंपली यहाँ से हटा रहे हैं, admin@odoo। लेट्स चेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पासवर्ड है। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ ताकि बाद में मुझे अगर भूल भी जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सारे मॉड्यूल यहाँ पे हैं और आप एक्टिवेट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ेस कैसे करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने देखा कि हमें 2 टाइप के एरर आ सकते हैं। एक तो पोर्ट पे वो परमिशन असाइन ना हो, परमिशन देने के बाद सुपर यूज़र अगर आपने उसको नहीं बनाया है अपने यूज़र को, तो आपको एक्सेस डिनाइड का एरर आएगा। और वो दोनों कैसे रिजॉल्व करते हैं इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। पर्पसफुली मेरा दिखाने का ये पर्पस था कि अगर आप ये फेस करते हैं तो आप कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर मैंने सिर्फ वीडियो बनाया कि हाउ टू इंस्टॉल और मैंने आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिखाए, तो हो सकता है जब आप प्रॉब्लम्स फेस करें तो आप बोले कि इस वीडियो से मुझे कोई हेल्प नहीं मिला और आपको अलग अलग वीडियोस देखने पड़ेंगे। फ़िलहाल ओडू 17 के लिए उतने सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं हैं जिसमें परमिशन डिनाइड को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ये वीडियो मेरे अपने एफर्ट से थी। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। आप भी इसको यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपका एरर इससे अलग है या आपने उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। अगर सेम स्टेप्स ले रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ये भी बता दीजिएगा कमेंट में कि मेरे स्टेप जो मैंने लिए थे उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।